कुछ रटे रटाए प्रोपेगेंडा जुमले पिछले 50 साल से बकवास कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आपने कभी इमरान खान को मुक्ति बानी के बारे में बात करते नहीं सुना। भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलहा खरीदा है। $100 बिलियन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स उन्होंने S-400 सिस्टम, लेकिन उसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे आ गया है ना। 76 साल हो चुके हैं आजादी को। एक तो आप अभी तक आजाद नहीं, और दूसरा आप अगर देखें उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट, एटलीस्ट आप 76 साल उनसे पीछे हैं। खुदारा आज कोशिश करें पाकिस्तान बनाए और इसके नए डायरेक्शंस इसकी अपनी तय करें। शहबाज मंगी तक, ये जो आजकल ये चल रहा है शहबाज मंगी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये IMF क्या है, ये इंटरनेशनल मांगत फंड है। आपने कभी पाकिस्तान के जो लिबरल सेकुलर बेगैरत है, राम के पले हुए हामिद मीर जैसे सहाफी कभी ये मुक्ति बानी के बारे में बात नहीं कर। आज आप TTP को देखते हैं ना, ये जानू के कुत्ते खवारिज जो हमारे बच्चों को ज़िबा करते हैं और हमारे जवानों के सरों से फुटबॉल खेलते। ये आप ज़रा चेक करें, फौजी फूड्स वाले किस किस को सप्लाई करते हैं। फौजी फूड से किस किस कंपनी का लिंक है मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। इन्होंने खुद लिखा हुआ है आवर क्लाइंट्स मैकडोनल्ड के सप्लायर माशाल्लाह आपके फौजी भाई हैं। और दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। पाकिस्तान में जो IMF था, IMF जो है पाकिस्तान को अगली किस्त देने वाला था, बट फिलहाल के लिए IMF ने पाकिस्तान को अगली किस्त देने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि जो उनका वर्क प्रोसेस था कुछ वो काम नहीं कर रहा है इस समय, कुछ समय के लिए। तो पाकिस्तान को IMF कुछ समय के बाद अगली किस्त देगा। साथ ही साथ आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान की इस समय क्या हालत है। पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है इस समय। ना वहाँ खाने को राशन है, ना पीने को पानी है, ना घरों में बिजलियाँ हैं। और इसको देख करके जो हमारी एंकर हैं फिजा खान, वो बहुत ही ज़्यादा बौखलाई हुई हैं। तो पहले उसकी वीडियो देखते हैं और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलहा खरीदा है। $100 बिलियन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स उन्होंने S-400 सिस्टम, लेकिन उसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे आ गया है ना। 76 साल हो चुके हैं आजादी को। एक तो आप अभी तक आजाद नहीं, और दूसरा आप अगर देखें उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट, एटलीस्ट आप 76 साल उनसे पीछे हैं। खुदारा आज कोशिश करें पाकिस्तान बनाए और इसके नए डायरेक्शंस इसकी अपनी तय करें। शहबाज मंगी तक, ये जो आजकल ये चल रहा है शहबाज मंगी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं उसको ख़तरे में डाले, पाकिस्तान के साथ एक और ऐसी वॉर शुरू हो जाए जो एस्केलेट भी हो सकती है और वो न्यूक्लियर डायमेंशन भी उसकी इन्वोक हो सकती है। तो भारत का क्या इंटरेस्ट होगा कि वो तो देखे ना, 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जाना चाह रहे हैं। तो ये मार रहे हैं और आप इनके गुलाम हैं। जब तक आप इनके सामने खड़े नहीं होंगे अपने हकूक के लिए, ये आपको इजाजत नहीं देंगे। इस वक्त आपको मैं छोटी सी बात बता, ये हकूक है, हमें यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये कर रहे हैं ऐसे ये मुर्दा कौम है, ऐसे ही है, ये ऐसे ही जीते रहेंगे। इनको जितना मर्जी नीचे से नीचे दबाई जोगे ये दबते जाएंगे। पाकिस्तान आपने बनाया ही नहीं। मैंने इसलिए तो कहा कि आपको खुदारा आज ही कोशिश करें पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें। आप पाकिस्तान आपने किस लिए बनाया? 2 नेशन थ्योरी के आज तक आपको पता ही नहीं, कंफ्यूज है कि पाकिस्तान सेकुलर स्टेट है कि मजहबी स्टेट है। स्टेट तो तभी होंगे ना, इंडिया कह रहा है कि कश्मीर के अंदर जो जिहादी ग्रुप बना के भेज दो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करो। ठीक है, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मुझे तो हंसी आती है उनकी वीडियोस देख के। 76 साल हो चुके हैं आजादी को। एक तो आप अभी तक आजाद नहीं, और दूसरा आप अगर देखें उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट, एटलीस्ट आप 76 साल उनसे पीछे हैं। खुदारा आज कोशिश करें पाकिस्तान बनाए और इसके नए डायरेक्शंस इसकी अपनी तय करें। आप अभी तक आजाद नहीं। अगर 76 साल पीछे तो इसका मतलब अभी तो हम वहीं पे खड़े हैं। मशरक़ी पाकिस्तान का जिक्र कर और उसमें मुक्ति बानी की दहशतगर्दी का जिक्र नहीं करता तो समझ जाए वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है, वो मुनाफिक है, वो गद्दार है, उसको फांसी चढ़ा देना। इंडियन आर्मी जनरल खुद टीवी पर आकर कहता है कि हमने 26,000 पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स और ऑफिसर्स को POW बनाया। 26,000। भुट्टो और मुजीब बराबर के जिम्मेदार थे पाकिस्तान तोड़ने में। इस बात का इकरार अब नरेंद्र मोदी ने अपने तकब्बुर में कर लिया है कि हर मुक्ति बानी के दहशतगर्द के साथ एक भारतीय फौजी खड़ा होता था। जो गैर बंगाली है इसको मशरक़ी पाकिस्तान में नहीं रहने देना।
इस बात पर भड़क गए पूरे बंगाली स्टूडेंट्स और वो सड़कों पे लाखों की तादाद में निकल आए और उनका नारा यही था, अमर की रजाकार रजाकार, तुम कौन मैं कौन, रजाकार रजाकार। पाकिस्तान में इस वक्त हरामखोर के बच्चे उसको हीरो बना के प्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान तोड़ने की साजिश 1947-48 से कर रहा था, फितरतन एक खबीस आदमी था। अगरतला साजिश पकड़ी गई का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स इसके गिरफ्तार हो गए। मैं ये बताना चाहूंगा कि हम जड़ावाला गए, वहां पे एसपी सिंघा साहब आप जानते होंगे, जिन्होंने पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में साइन किया था, बड़ा रोल था, उनके नवासे हमें मिले और वो रो रहे थे और वो कह रहे थे कि ये वही पाकिस्तान है जिसे मेरे दादा ने परदादा ने जिस तरीके से हम मतलब पंजाब को इसका हिस्सा बनाया, पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। और उनका ये कहना था, आज मैं पछता रहा हूं कि मेरे परदादा ने, मेरे बड़ों ने जो पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। ये एग्जैक्ट उनकी स्टेटमेंट है। सारे जज सियासी, पीटीआई नून लीग के अलावा उनको कुछ नजर नहीं आता। रिजवाना का कुछ किया है इन्होंने? आज जो असद शाह के वो बच्ची 10 साल की जो उसका पीर था, उसने उसको रेप करके मारा है, उसके लिए कुछ सोयोमेटो ले रहा है एक्शन जज कोई? और सर उसके ऊपर तो प्रॉपर स्टेटमेंट आई है कच्चे के डाकुओं की कि वो शाह जी के बारे में जो बात करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मतलब पाकिस्तान में जंगल का कानून लगता है। जंगल का गलत कह रहा है जी सर। दो चीजें कर रहे हैं, ना टू नेशन थ्योरी है, ना माइनॉरिटी सेफ है, बल्कि अगले दिन उस क्रिश्चियन ने कहा कि अपने झंडे से सफेद रंग उतार दो। वो एक तो वो रंग अमन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। आपका झंडा बताए ना, फिर डिफाइन करें उसको। लेकिन क्रिश्चियन भाई ने मुझे ये भी बोला कि आपने जो डंडा दिया हुआ है झंडे के अंदर, वो भी सफेद रंग के अंदर ही दिया हुआ है, उससे मतलब हमें अब समझ आने लग पड़ा है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का कहना था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इस वक्त चॉइस साहब अगर देखा जाए तो आप, लेकिन समझ इस बात की नहीं आ रही कि 25 करोड़ लोग एक इतनी बड़ी जेल में बंद हैं, आप सारे हॉस्टेज हैं, आप क्या किस तरह आप सांस किस तरह ले रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। लेकिन सर ये तो आप लेना मुश्किल हो गया, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो चुका है। चॉइस साहब अभी तो बिजली और ये पेट्रोल बढ़ रहा है, ये आपके सांस लेने पे टैक्स लगाएंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लंदन और टोरंटो में बहुत महंगाई हो चुकी है। इनके बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं वो डॉलरों, यूरो, पाउंडों में पढ़। ये आप जरा चेक करें, फौजी फूड्स वाले किस किस को सप्लाई करते हैं। फौजी फूड से किस किस कंपनी का लिंक है मैं आपको अब दिखा रहा हूं। इन्होंने खुद लिखा हुआ है, आवर क्लाइंट्स मैकडोनल्ड के सप्लायर माशाल्लाह आपके फौजी भाई हैं, और KFC के सप्लायर भी वही हैं, और यूनिलीवर के सप्लायर भी वही हैं। इन सब को कौन सप्लाई कर रहा है? इनकी अपनी वेबसाइट पर मौजूद है कि फौजी कंपनियां इनको सप्लाई कर रही हैं। अब आपने बायकॉट करना है, यानी ये आपका फैसला है। लिंक किसके साथ है? इसराइल के साथ। दूसरा लिंक किसके साथ है? हमारे जिन्होंने गजवा हिंद लड़नी थी उनके साथ ताल्लुक है। जनरल बाजवा सेकंड सरेंडर कर चुके। एक तो जनरल नियाजी ने किया था ना सरेंडर वहां पे 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 में, और दूसरा जनरल बाजवा ने किया था 2021 और 22 में, जब उन्होंने ये फैसला किया था कि फ्यूचर में हमने अब हिंदुस्तान से लड़ना नहीं है, बल्कि हमारा एक कोऑपरेटिव इकोनॉमिक किस्म का रिलेशनशिप होगा। जिस रखिए फौजी सीमेंट, इसको भी आपने भूलना नहीं है। ये जेली है फौजी, पाइनएप्पल या जो भी फ्लेवर हो, ये फौजी सीरियल है, ये सीमेंट वगैरह हैं, ये फ्यूल्स हैं, ये कुकिंग ऑयल है, CSD से आप लेते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। मैंने आज कोशिश की एक लिस्ट निकालने की, तो है फाउंडेशन गैस है, फौजी कबीर वाला पावर कंपनी है, फौजी मीट है, फौजी फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम है, फौजी सिक्योरिटी सर्विस है, नून पाकिस्तान लिमिटेड है, शाइन एयरपोर्ट सर्विस है, शाइन एरो ट्रेडर्स हैं, शाइन निटवेयर है, शाइन मेडिकल सर्विसेज हैं, शाइन कम्प्लेक्स है कराची और लाहौर में, शाइन वेलफेयर हाउसिंग स्कीम है पेशावर में, हॉक एडवर्टाइजिंग है, एयर ईगल एविएशन एकेडमी, शाइन वेलफेयर एजुकेशन स्कूल सिस्टम है। वो पैसा पाकिस्तान की तरक्की के लिए या पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मिकदार में पैसा भेजते हैं बाहर से। अगर वो अपना पैसा महदूद कर लें या सिर्फ उतना पैसा भेजें जितना ज़रूरत के तहत इस्तेमाल हो सकता हो, तो ऐसी सूरत में हुकूमत को बड़ा तगड़ा नुकसान हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने जो है वो हुकूमत की जो कमज़ोर जगह है वहाँ पे हिट लगाई। उन्होंने कहा कि तरसीलात ज़र को या जो रेमिटेंसेज वो भेजते हैं उनको महदूद करें और बाइकाट रेमिटेंस।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। IMF ने भी पाकिस्तान को अगली किस्त देने से अभी कुछ समय के लिए मना कर दिया, क्योंकि जो उनका वर्क प्रोसेस था वो इस समय कुछ काम नहीं कर रहा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो पाकिस्तान को IMF अगली किस्त कुछ समय के बाद देगा। और दोस्तों जो पाकिस्तान में रेलवे में जो अभी इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो भी कट कर दी गई है। तो दोस्तों आप लोग समझ ही सकते हो कि पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। न खाने को आटा है, न पीने को पानी है, न बिजली है, सब कुछ ख़राब हो चुका है पाकिस्तान का। आगे आने वाले सालों में पाकिस्तान का क्या ही होगा ये तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अगर, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।